जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ नियम कानून आते हैं, है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सपना है, एक न्यायपूर्ण समाज का ब्लूप्रिंट। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट के दो सबसे अहम हिस्सों को समझने वाले हैं, आर्टिकल्स 38 और 39। ये वो नींव हैं जिस पर हमारे देश का पूरा ढांचा खड़ा है। और इस सपने की शुरुआत होती है इन तीन शक्तिशाली शब्दों से। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं, नहीं, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमसे किया कि एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर किसी को सम्मान और बराबरी का मौका मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, संविधान को सिर्फ एक रूल बुक समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये तो एक पूरा रोड मैप है, एक गाइड है जो हमें बताता है कि एक न्यायपूर्ण समाज तक कैसे पहुंचना है। और इसी रोड मैप का लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? सीधी सी भाषा में, एक ऐसी सरकार जो सिर्फ देश नहीं चलाती बल्कि अपने हर नागरिक की भलाई की जिम्मेदारी भी लेती है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। इसका पहला और सबसे जरूरी पन्ना है आर्टिकल 38। ये आर्टिकल कह सकते हैं हमारी मंजिल तय करता है। ये बताता है कि भारत एक देश के तौर पर आखिर पाना क्या चाहता है। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। आर्टिकल 38 का पहला हिस्सा कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए और उसे बचाए रखे जिसमें न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देश की हर एक संस्था, चाहे वो संसद हो, कोर्ट हो या फिर कोई सरकारी दफ्तर, सबको इसी एक लक्ष्य के लिए काम करना होगा कि न्याय हर किसी तक पहुंचे। शुरुआत में तो ये एक बड़ा विजन था, लेकिन फिर 1978 में 44th संशोधन के जरिए इस विजन को और भी शार्प किया गया। अब सरकार को सिर्फ लोगों का कल्याण नहीं करना था, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर आय यानी इनकम में जो असमानता है उसे कम करना था। और सिर्फ इनकम ही नहीं, बल्कि स्टेटस, सुविधाओं और मौक़ों में जो फ़र्क है उसे भी ख़त्म करने की दिशा में काम करना था। मतलब लक्ष्य को और भी ज़्यादा साफ और एक्शन ओरिएंटेड बना दिया गया। अच्छा, तो आर्टिकल 38 ने हमें मंजिल तो दिखा दी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? रास्ता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 39 की। ये हमारा एक्शन प्लान है। ये सरकार को, स्टेट को एकदम क्लियर कट निर्देश देता है कि उस न्यायपूर्ण समाज को बनाने के लिए करना क्या-क्या है। ये एक तरह से 6 कदमों का एक्शन प्लान है। चलिए फटाफट देखते हैं क्या हैं ये 6 कदम। पहला, हर नागरिक को रोजी रोटी कमाने के लिए पर्याप्त साधन मिलें। दूसरा, देश के जो भी संसाधन हैं वो इस तरह बांटे जाएं कि सबका भला हो। तीसरा, हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो कि सारा पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाए। चौथा, चाहे पुरुष हो या महिला, काम बराबर है तो वेतन भी बराबर होना चाहिए। पांचवा, मजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। और छठा, बच्चों को स्वस्थ तरीके से बढ़ने के पूरे मौके दिए जाएं। आप देख सकते हैं ये कितना डिटेल्ड और सोचा समझा प्लान है। और इसी एक्शन प्लान का एक पॉइंट, समान काम के लिए समान वेतन। जरा इस पर रुक कर सोचिए। आज भी एक बड़ा मुद्दा है ना? लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे दशकों पहले ही पहचान लिया था। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी विचार था। लैंगिक समानता की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था, जिसे सीधे हमारे संविधान की आत्मा में जगह दी गई। तो ठीक है, हमारे पास एक ग्रैंड ब्लूप्रिंट है, एक एक्शन प्लान भी है, सब बढ़िया लग रहा है। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। क्या होगा जब समाज की भलाई का ये बड़ा लक्ष्य किसी एक इंसान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से टकरा जाए? तब क्या होगा? और यही वो सवाल है जो पिछले कई दशकों से हमारी अदालतों और हमारी संसद के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। एक तरफ पूरे समाज का भला और दूसरी तरफ एक व्यक्ति का अधिकार। इन दोनों के बीच वो सही संतुलन, वो बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। इस बैलेंस को ढूंढने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1971 में 25वां संशोधन आया। इसने कहा कि आर्टिकल 39 बी और सी को लागू करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि आप किसी एक को दूसरे से ऊपर नहीं रख सकते। मौलिक अधिकारों और इन निदेशक सिद्धांतों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाना होगा। यही हमारे संविधान की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके,
तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारी ज़रूरी बातें हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो सार ये है, आर्टिकल 38 हमें मंजिल दिखाता है, एक न्यायपूर्ण समाज। आर्टिकल 39 हमें उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताता है, वो 6 सिद्धांत जो एक कल्याणकारी राज्य की नींव हैं। और फिर समय समय पर हुए संशोधन जैसे 25वां, 42वां और 44वां, इन्होंने इस रास्ते को और पक्का और मजबूत बनाने का काम किया। तो कुल मिला के आर्टिकल 38 और 39 सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ नियम नहीं हैं। नहीं, ये हमारे देश का नैतिक कंपास हैं। ये वो दिशा निर्देश हैं जो हमें एक ऐसे भारत की तरफ ले जाते हैं जो अपने हर एक नागरिक की फिक्र करता है। ये हमारे संविधान निर्माताओं के उस सपने को पूरा करने का रोड मैप है, एक सच्चे कल्याणकारी राज्य का सपना। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, ये ब्लूप्रिंट दशकों पुराना है, तो क्या ये आज की नई चुनौतियों जैसे डिजिटल दुनिया में बढ़ती असमानता या फिर क्लाइमेट चेंज की समस्या, इनसे निपटने में भी हमारी मदद कर सकता है? क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।